तो आज की कहानी है बदले के। एक ऐसी ख्वाहिश की जो धीरे धीरे काले जादू के एक खूनी खेल में बदल जाती है। और इसकी कीमत, खैर, वो तो खून से ही चुकानी पड़ती है। कहानी की पहली लाइन है, डर सबको लगता है। ये लाइन हमें एक ऐसे अंधेरे सफर पर ले जाने वाली है जहां डर की परछाई हर मोड़ पर मिलेगी। पर सवाल यह है कि यह डर है किस चीज का। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान सड़क से। आधी रात का वक्त है और रोहित की बाइक ठीक बीच रास्ते में बंद पड़ गई है। वो परेशान तो है, लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब वो अपनी बाइक के शीशे में देखता है। उसके ठीक पीछे एक काला साया खड़ा है। वो घबराकर पलटता है और वहां कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर वो साया वहां तक पहुंचा कैसे। इस सवाल का जवाब एक बेइज्जती में छिपा है। एक ऐसी बेइज्जती जिसने बदले की आग को ऐसी हवा दी कि एक खौफनाक खेल शुरू हो गया। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, रोहित और जतिन। रोहित अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, जिसके पास सब कुछ है, पैसे, महंगी बाइक, सब कुछ। और दूसरी तरफ है जतिन, उसका दोस्त, जिसके पास कॉलेज की शुरुआत में चाय पीने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। यहीं से आप समझ सकते हैं उनके रिश्ते में एक तनाव हमेशा से था। तो होता यह है कि एक दिन एक छोटा सा मजाक एक बड़ी बहस में बदल जाता है। लेकिन रोहित अपने घमंड में इस बहस को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। उसने सबके सामने बीच कॉलेज में जतिन की इज्जत का तमाशा बना दिया। और फिर उसने वो शब्द कहे, अपनी औकात में रहा कर भिखारी, आज मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं कर रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जहर के तीर थे। ये जतिन के दिल में ऐसे उतरे कि वहां बदले के बीज बो गए। अब कहानी का फोकस जतिन के गुस्से पर आता है। वो उस बेइज्जती की आग में जल रहा था और ठीक तभी उसे बदले का एक बहुत ही अजीब और डरावना मौका मिलता है। सोचिए, जतिन अपने कमरे में अकेला बैठा है, गुस्से से उबल रहा है, और तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। क्या किसी से बदला लेना है? अगर हाँ, तो सोचो मत, बस उसका नाम और फोटो भेजो। पहले तो जतिन ने सोचा कि ये कोई स्कैम होगा और उसने मैसेज को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। किसी ने उनकी लड़ाई का वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दिया था। जो शर्मिंदगी कुछ लोगों के बीच थी, वो अब पूरी दुनिया के सामने थी। शर्म और गुस्से के इसी तूफान में जतिन ने वो फैसला कर लिया। उसने फोन उठाया और रोहित की फोटो उस अनजान नंबर पर भेज दी, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। कुछ ही सेकंड में जवाब आता है, काम हो जाएगा, लेकिन जब असर दिखे तो पीछे मत हटना। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, आने वाले भयानक मंजर का एक इशारा। और फिर वो असर दिखना शुरू हो जाता है। काले जादू का वो साया रोहित की जिंदगी पर धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाने लगता है और जतिन इस खेल में और भी गहरा धंसता चला जाता है। शुरुआत में चीजें बड़ी नॉर्मल लगती हैं, जैसे रोहित 2 दिन कॉलेज नहीं आता। फिर खबर मिलती है कि उसके पिता के 20 साल पुराने बिजनेस में अचानक भारी नुकसान होने लगा है और रोहित को रातों को नींद नहीं आ रही। जतिन को लगता है कि यह सब बस एक इत्तेफाक है। लेकिन फिर जतिन के फोन पर एक वीडियो आता है। उस वीडियो में रोहित अपने कमरे में अकेला बैठा है और पागलों की तरह अपने ही बाल नोच रहा है। ये वो खौफनाक सबूत था कि हाँ, वो काला जादू सच में काम कर रहा था। अब जतिन को अगला हुक्म मिलता है। उसे एक रस्म पूरी करनी थी। पहला स्टेप, रोहित की फोटो को एक काले कपड़े में लपेटो। दूसरा, 3 बार उसका नाम लेकर बोलो, जैसा दर्द तूने दिया है वैसा दर्द अब तू भुगतेगा। और तीसरा, उस फोटो को एक नारियल और दिए के साथ किसी चौराहे पर रखाओ। और साथ में एक आखिरी चेतावनी, अगर अब पीछे हटे तो अंजाम बहुत बहुत बुरा होगा। उस रस्म के बाद रोहित का डर कई गुना बढ़ जाता है। उसे हर वक्त, हर पल अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होने लगती है। एक साया जो हर जगह उसका पीछा कर रहा था। वो ये बात अपने पिता को बताता है, लेकिन वो इसे उसका वहम समझकर टाल देते हैं। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो खौफनाक आखिरी रात, जब जतिन को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक रात घर का नौकर बिरजू रोहित को छत पर बुलाता है, पर बिरजू की आवाज आज बहुत अजीब थी, एकदम भारी और खींची हुई, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। रोहित को कुछ गड़बड़ तो लगती है, पर वो फिर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है।
ठीक उसी वक्त जतिन को एक आखिरी मैसेज आता है। अब उसकी आत्मा कमजोर है। बस एक शब्द और लिखो, समाप्त, और खेल खत्म करो। ये वो पल था, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जतिन कुछ सोच पाता इससे पहले ही उसके फोन पर एक लाइव वीडियो शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर छत का सीन था। रोहित खड़ा था और उसके ठीक पीछे वही काला साया। ये देखकर जतिन का खून मानो जम सा गया। उसे पहली बार अपनी गलती पर पछतावा हुआ। जतिन अब इस खेल को रोकना चाहता है, पर तभी वो साया उसकी खिड़की पर आता है, उसकी गर्दन पकड़ता है और फुसफुसाता है, कहा था ना, पीछे मत हटना। अब या तो वो या फिर तू। जतिन पूरी तरह बेबस हो चुका था। वो अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहा था कि छत पर खड़ा वो साया तेजी से रोहित की तरफ बढ़ता है और डर के मारे रोहित छत से छलांग लगा देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। रोहित की मौत के साथ ये खेल खत्म नहीं हुआ था, नहीं, बल्कि अब तो हिसाब चुकाने की बारी थी और ये कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। रोहित की मौत के बाद जतिन सदमे में था। तभी उसका फोन खुद ब खुद ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, डील कंप्लीट। सौदा पूरा हो चुका था। जतिन के हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक और मैसेज आता है जो उसकी रूह कंपा देता है। लिखा था, अब अगला नाम भेजो। उसे समझ आ जाता है कि यह सिर्फ एक बार का सौदा नहीं था। जतिन मैसेज में नहीं लिखकर भेजता है, लेकिन तभी कमरे में वही आवाज गूंजती है, या तो वो या फिर तू। जतिन हिम्मत करके पीछे मुड़ता है, पर इस बार वहां वो काला साया नहीं था। वहां खड़ा था रोहित। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें पूरी तरह सफेद और गर्दन एक तरफ टेढ़ी। रोहित जतिन से कहता है, इस बार तू चल, खेल खत्म करते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। ये खेल कभी खत्म नहीं होता, बस खेलने वाले की बारी बदल जाती है। तो अब सवाल यह है, अगर चुनना पड़े तो कौन? या तो वो या फिर तू?